इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब कि जो हम क्लास के कुछ जो वेरिएबल बनाते हैं उनको हम कैसे स्टैटिक करेंगे, स्टैटिक करने का क्या बेनिफिट होता है और स्टैटिक करने के क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो स्टैटिक अगर देखें तो स्टैटिक वेरिएबल या फिर मेथड बनाने के लिए हम स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि डाट के अंदर स्टैटिक वेरिएबल और जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो क्लास लेवल एलिमेंट्स होते हैं। और क्या कह रहा है कि ये शेयर्ड होता है सभी इंस्टांसेस पे उस क्लास के। और दूसरा कह रहा है कि ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या देखा था कि पहले हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, फिर हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के जो वेरिएबल्स और जो मेथड्स होते थे उनको एक्सेस करते थे। बट जो स्टैटिक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उसके ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और ये पूरा शेयर्ड होता है। शेयर्ड का मतलब कि अगर हमने एक क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें हमने वैल्यू सेट कर दी 10 और हम फिर से उस क्लास के अंदर से अगर उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। उसका इंस्टांस न्यू क्रिएट कर देंगे तब भी उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, क्योंकि इसका इसके इंस्टांस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो ऑब्जेक्ट अपना अलग चलेगा, ये स्टैटिक वेरिएबल अलग चलेंगे। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल होगा ये उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है और ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, मतलब जो वैल्यू हमने डाल दी वही फिक्स रहेगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। और क्या कह रहा है कि ये जो वेरिएबल होते हैं ये उस क्लास से डायरेक्ट एसोसिएटेड होते हैं, ना कि उसके इंस्टांस से। मतलब कि वही जो बात मैंने अभी बताई है कि ये जो वेरिएबल होगा ये क्लास के उस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं लिंक होगा, ये क्लास से ही लिंक्ड है पूरा। मतलब इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्लास के नेम से ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि जो हम इसमें चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे इंस्टांसेस पे एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जब उसको कोई इंस्टांस से लेना देना ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका जितने मर्जी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएं वो जो हमने वैल्यू मॉडिफाई की है वो मॉडिफाइड ही रहेगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल क्लास बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट टाइप का, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0 और उसके आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा दिया जिससे कि ये वेरिएबल स्टैटिक बन चुका है। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करना है, चलो पहले हम इसका क्रिएट करने का देखते हैं फिर हम देखेंगे कैसे उसको करना है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ स्टैटिक एग्जाम्पल नाम से। उसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टैटिक ई एक्स पी। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले मेन फंक्शन को अपना ओवरराइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, वही सेम पहले वाली क्लास ही क्रिएट करूँगा पर्सन नाम की। तो इसमें जैसे हम पहले वेरिएबल क्रिएट करते थे ए नाम का, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने दे दी सपोज 29। ठीक है, ये तो है हमारा नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक्सेस होगा इसके इंस्टांस के साथ। कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे एक पर्सन का इंस्टांस क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब इस पर्सन के थ्रू मैं इस एज को एक्सेस कर पाऊंगा, मॉडिफाई कर पाऊंगा, जो भी करना चाहूँ मैं कर पाऊंगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ पर्सन की एज को तो ये आएगा 30। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल पता है कि कैसे आया है, तो ये आएगा 30। और अगर मैं पर्सन का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ पर्सन 2 नाम से, और अगर मैं यहाँ पे एक फिर से प्रिंट करूँ पर्सन 2 के अंदर के एज को, ठीक है, अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो देखो दोनों की आउटपुट डिफरेंट आई है, इसकी 30, इसकी 29, क्योंकि जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वैल्यू रीसेट हो गई है और रीसेट होकर क्या बन गई जो उसकी वैल्यू थी। ठीक है, चलो इसको अगर मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको हो सकता है कि ये लगे कि ये वैल्यू पहले चेंज हुई है ये बाद में क्रिएट हुआ है, तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे दो इंस्टांस बनाए हैं और बाद में पर्सन 1 की एज को मैंने 30 कर दिया है। और फिर मैं आउटपुट को रन करके देखता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या आई है 30 और 29। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के एज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एज इसके पर्सन 2 की एज को अगर मैं 40 कर देता हूँ और मैं अब रन करता हूँ तो आएगी आउटपुट 30 एंड 40। ठीक है, मतलब कहने का ये है जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, अब स्टैटिक केस में ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब इसके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, चलो इसके आगे लगाते हैं एक अलग से बनाता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का कीवर्ड बनाता हूँ, उसका नेम बनाता हूँ मैं। स्ट्रिंग नेम बनाया मैंने, ठीक है, उसको मैंने रख दिया पवन। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैंने पवन दे दी और इसके आगे लगा दिया मैंने स्टैटिक। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे मैंने एज को एक्सेस किया है वैसे मैं नेम को एक्सेस करके देखता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि पर्सन जो है मेरा उसके अंदर नेम, तो नेम नाम का कुछ है ही नहीं। ये देखो नेम नाम का है ही नहीं। वो क्या कह रहा है, ये तो स्टैटिक है और स्टैटिक हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही ये पवन 2 के अंदर है।
ठीक है, तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि उसकी क्लास से ही डायरेक्ट रेफरेंस्ड होता है, तो मतलब कि क्लास का नेम ही यूज़ करेंगे, ना कि उसका ऑब्जेक्ट जो हमने पीछे पढ़ा था। तो मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय उस पूरी क्लास को यूज़ करूंगा, मतलब कि पर्सन डॉट नेम, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ राज, ठीक है, अब मैं चेंज कर पा रहा हूँ और मुझे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, वो तो सेट करने के था, गेट करने के लिए भी बिल्कुल सेम, मतलब कि अभी भी पर्सन नाम की क्लास के अंदर नेम। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, मैं रन किया, आउटपुट आई है राज। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये काम सबसे ऊपर करता यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर भी उसकी आउटपुट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आउटपुट उसकी राज है, ना कि पवन। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू स्टैटिक है, मतलब है कि ये हर एक इंस्टांस के लिए कॉमन है, और ये तो इंस्टांस के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है, और एक्सेसिबल होता है पर्सन के नेम से, मतलब है कि ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। इस पूरे एप्लीकेशन के स्कोप में इस नेम की वैल्यू हमेशा राज रहेगी, जब तक मैं इसको चेंज ना करूँ। इवन कि ये नल भी नहीं होगा, इसको मुझे खुद से एम्प्टी करना होगा अगर मैं चाहूँ ना कि ये पवन एम्प्टी हो जाए। ठीक है ना, मतलब कि अगर ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता और मैं यहाँ पे इसको राज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो अब इसकी वैल्यू कभी भी एम्प्टी नहीं होगी जब तक मैं इसको खुद ना एम्प्टी करूँ। ठीक है ना, अगर मैं इसको किसी और दूसरी फाइल में भी एक्सेस करना चाहता ना, अगर सपोज करो मैं भी कोई अपनी किसी पुरानी फाइल में चला जाता हूँ, लास्ट वाली फाइल जैसे कि ये प्राइवेट वाली जो थी, ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पे उस पर्सन को यूज़ करूँ, ठीक है, मैं पहले उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इंपोर्ट किसको किया, मेरी जो बनी है वो स्टैटिक नाम की है। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इस वाले पर्सन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब अगर मैं उस पर्सन के नेम को यहाँ पे एक्सेस करूँ, ठीक है, चलो प्रिंट करता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि दोनों के अंदर सेम नाम की क्लास है तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू है अभी एम्प्टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया पवन। अब ये हर एक फाइल के लिए इसका नाम पवन बन गया है, अगर मैं किसी और फाइल में भी उसको एक्सेस करूँगा तो ये पवन ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर मैं इस फाइल को डायरेक्ट रन करूँगा यहाँ पे इंक्लूड करके तो वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए एम्प्टी हो रहा है क्योंकि मैं इस फाइल को डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। अगर मैं इस फाइल को इंक्लूड करके यूज़ करता ना, अगर रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ करेंगे ना, तब ये आपको पता लगेगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो था वेरिएबल। ठीक है, और ये वेरिएबल को एक्सेस करना भी आ गया हमें। ठीक है, सेट करना, प्रिंट करना। ठीक है, और ऐसे ही सेम होते हैं उसके मेथड्स। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही वो भी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेम सेम वही। ठीक है ना, जो मेथड्स होते हैं वो भी उस क्लास से ही रेफरेंस्ड होते हैं डायरेक्ट, इंस्टेड ऑफ ये इंस्टांस के। ठीक है, और ये भी स्टैटिक नाम के कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, और ये भी उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना कॉल होते हैं, मतलब कि वेरिएबल और मेथड बिल्कुल सेम बन जाते हैं अगर वो स्टैटिक हो जाए तो हम फिर से अपने उसी एग्जांपल में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, से हेलो नाम का बनाता हूँ। तो मैंने क्या किया, स्टैटिक फंक्शन बनाया, वॉइड टाइप का बनाया, उसका नाम कर दिया मैंने से हेलो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, हेलो माई नेम इज़, और उसके बाद मैं नेम को कर दूंगा प्रिंट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। पहले तो हम इसको कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, पर्सन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, पर्सन डॉट से हेलो। ठीक है, तो वही सेम एरर आया जो हमें वेरिएबल के केस में आया था कि ये स्टैटिक है और इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें इसको क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस करना होगा जो कि है पर्सन। ये क्लास का नेम है, ये क्लास का ये इंस्टांस भी नहीं है। ठीक है ना, उसका कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसका नेम है सिर्फ। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर तो ये खुद ही है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर को कॉल करके तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, पर ये तो है सिंपल उसका नेम, कोई उसका इंस्टांस नहीं क्रिएट हुआ, सिंपल उसका नेम लिखा डॉट से हेलो बस। अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या है, हेलो माय नेम इज राज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी नेम को अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे हम स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स क्रिएट करेंगे। तो एक बार स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड के हम प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोज कैसे होंगे जो वेरिएबल्स के हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स के पहले प्रोज देखते हैं। सबसे पहले तो वही कि ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी है इसकी, मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, कि मतलब अगर हमारे 3-4 फाइल्स हैं तो सभी में हम कॉमन यूज़ कर सकते हैं नेम, हमें इंस्टांस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो ग्लोबल है बिल्कुल। ठीक है ना, और वो वैल्यू बिल्कुल शेयर्ड रहेगी और बिल्कुल कॉमन वैल्यूज होंगी हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने उसमें वैल्यू नेम सेट की थी पवन, और वो हमेशा पवन ही रहेगा सभी फाइल्स में। दूसरा इसका मेमोरी एफिशिएंसी, क्योंकि देखो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो मेमोरी में एक बार ही सेव होता है, क्योंकि देखो हमने जब इंस्टांस से क्रिएट नहीं किया
तो मतलब है कि मेमोरी ये यूज़ ही नहीं करेगा। नॉर्मल वेरिएबल के केस में क्या होता है, जितनी बार हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं बार बार रीइनिशियलाइज होता है। रीइनिशियलाइज तो मतलब कि मेमोरी में भी सेव होगा, मेमोरी में सेव होगा तो मतलब कि मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं तो वो रैम वगैरह पे इफेक्ट करेगा। बट स्टैटिक वेरिएबल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो हम इनिशियलाइज नहीं करते, ये तो स्टैटिक ही पड़ा है ग्लोबली, है ना। तो इसलिए ये मेमोरी एफिशिएंट भी होता है। तीसरा है इनिशियलाइजेशन का कंट्रोल। ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल है जो, वो कहते हैं कि एक बार ही डिक्लेयर होगा सिर्फ। ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमें बेटर कंट्रोल मिल जाता है कि इसको कब इनिशियलाइज करके यूज करना है। ठीक है ना। क्योंकि हम तो उसको एक बार उसको इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद वो इनिशियलाइज ही रहेगा, उसको हम कभी भी यूज कर पाएंगे। बट नॉर्मल वेरिएबल के केस में क्या होता था कि जैसे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो सारा रीसेट हो गया, सब कुछ खाली हो गया, ठीक है ना, हमें फिर से उसको इनिशियलाइज करना होगा। बट इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो थे इसके प्रोज। तो वैसे कॉन्स देख लेते हैं। अब कॉन्स में क्या हो रहा है कि पहले तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है, इसने कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करके दिया है जिसको कहते हैं हम ग्लोबल स्टेट। ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये हमें ये प्रॉब्लम कर देगा कोड कपलिंग की। ठीक है। और इसको हार्ड कर देगा कि हम इसके फ्लो को देख पाएँ जब ये एप्लीकेशन बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं, मतलब क्लास का नेम डॉट उस वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम मल्टीपल जगह यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मतलब कोड हमारा कपलिंग में डीकपल नहीं हो रहा, वो कपलिंग हो रहा है, मतलब कि वो लिंक हो गया एक दूसरे से। ठीक है ना। तो वो एक दूसरे से लिंक हो गया तो मतलब है कि अब डाटा का जो फ्लो है हमें पता नहीं चल पाएगा कहाँ से डाटा आ रहा है कहाँ जा रहा है। क्योंकि देखो हमने 10 फाइल्स, मान लो हमारी 10 स्क्रीन है, 10 स्क्रीन में हमने एक क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, किसी में हमने सेट कर लिया, किसी में गेट कर लिया, तो हमें नहीं पता चल पाएगा वो कहाँ से सेट हो गया, कौन सा यूज हो पा रहा है। ठीक है ना। इंस्टांस के केस में क्या होता था कि जहाँ पे हमने कॉल किया वहाँ पे उसी के स्कोप में वो क्रिएट हुआ, उसी के स्कोप में उसकी वैल्यू अपडेट हुई और उसी के स्कोप में हमने यूज कर लिया। बट इसके केस में हमें पता नहीं चल पाएगा कि फाइल जो हमारी पहली स्क्रीन है इसको अपडेट किया है, दूसरी स्क्रीन ने अपडेट किया है, तीसरी ने किया है, किसने किया है। ठीक है। तो ये थोड़ी टेस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि टेस्टिंग चैलेंजेस आते हैं इसमें। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो स्टैटिक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब दो दो जो टेस्ट होंगे उन दोनों के बीच में वो सेम वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। मतलब कि अगर हम मान लो हमने एक यूनिट टेस्ट बनाया पहला, एक यूनिट टेस्ट दूसरा बनाया, तो दूसरे यूनिट टेस्ट में उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वो रहेगी जो टेस्ट वन में उसकी वैल्यू सेट हुई है। तो इसमें अब इसको अच्छे से हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो स्टैटिक है और ग्लोबल है ना। तो वो क्या होगा कि अगर हमने मल्टीपल टेस्ट बनाए हैं वो तो सब में टेस्ट की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और लास्ट वाले टेस्ट में तो पता नहीं क्या वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम है कि टेस्टिंग हम उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तीसरा है थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड का मतलब होता है कि अगर सेम काम को हमने मल्टीपल इंस्टांस के थ्रू कराना है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने दो काम सेम टाइम पे करवाने हैं, जैसे कि सपोज करो एक काम हमारा इमेज डाउनलोड करने का है, दूसरा काम हमारा यूज़र का डाटा सेव करने का है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो इमेज भी अपलोड होती रहे और साथ साथ यूज़र का डेटा भी सेव होती रहे, तो हम दोनों को अलग अलग थ्रेड में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो दोनों अलग अलग काम करते हैं, उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता। बट जब वो हम स्टैटिक वेरिएबल्स को करते हैं इन दोनों के बीच में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो क्या कि देखो मान लो मेरा एक थ्रेड है जो कि इमेज को डाउनलोड कर रहा है, दूसरा थ्रेड है वो यूज़र का डेटा सेव कर रहा है सर्वर पे। अब क्या हुआ है कि जो पहला थ्रेड है उसने जल्दी जल्दी इमेज को डाउनलोड कर लिया, तो उसने उस स्टैटिक वेरिएबल में ये दे दिया कि भाई इमेज ये डाउनलोड हो गई, उसका पाथ दे दिया सपोज। और इतने में ही हमने दूसरे वाले थ्रेड से क्या किया है कि यूज़र का नेम सेव कर दिया उसमें, कि ये जो डेटा सेव हो रहा है उसका यूज़र का नेम ये है। तो अब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया कि वो डेटा ही नहीं पता लगा, वो डाटा तो गायब ही हो गया। जो हमने इमेज सेव करके उसका पाथ सेव करा था वो तो गायब ही हो गया क्योंकि हमने उसमें नेम डाल दिया उसी टाइम, है ना। तो इसलिए थ्रेड सेफ्टी में ये प्रॉब्लम आती है ना। और अगर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में क्या है कि इसके फायदे देखो क्या है कि हम यूटिलिटी फंक्शंस बना सकते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस का मतलब कि कुछ ऐसे फंक्शन बना सकते हैं जो हमें, हम जो बार बार काम कर रहे हैं, सपोज हम स्क्रीन की विड्थ हम कोड में बहुत बार कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसका एक कॉमन फंक्शन बना देंगे गेट विड्थ का, उसमें हम स्क्रीन की विड्थ का कोड लिख देंगे। ऐसे ही हम इमेज डाउनलोड करने का सपोज करो कि स्नैक बार है हमारा, हम स्नैक बार का एक स्टैटिक फंक्शन बना देंगे डिस्प्ले कराने का। हमें वो स्नैक बार का कोड पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको बता दूं स्नैक बार का मतलब ये होता है एक तरह का मैसेज होता है, पॉपअप मैसेज दिखाने के लिए फ्लटर में। जब हम फ्लटर में जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि स्नैक बार है क्या चीज़। सिंपली अब ये समझ लो कि कोई भी कॉमन काम जो है उनको हम एक फंक्शन में बंडल कर देंगे। ठीक है। और उसको स्टैटिक बना देंगे ताकि मैं उसको कहीं पे भी कैसे भी एक्सेस कर सकूं बिना इंस्टेंस क्रिएट किए। ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा है कि नेम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि अब नेम स्पेस से क्या बेनिफिट हो रहा है कि हमने तो इसको स्टैटिक बना दिया है, तो मतलब है कि ये उस क्लास से डायरेक्ट लिंक हो गया है। ठीक है। उसके क्लास के अब इंस्टांस की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है।
इससे क्या कर रहा है कि हमें कभी कभी ऐसे रेफरेंस की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमें क्लास का इंस्टांस नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, हो सकता है कि क्लास का इंस्टांस जो है वो और भी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हो और वो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में सपोज करो हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, कि उसका एज है, एक उसका नेम है, एक उसकी कंट्री है। ठीक है, वो उसके कंस्ट्रक्टर में भी है, मतलब कि जब हम उसका कंस्ट्रक्टर इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो हमें इन तीनों की वैल्यू देनी पड़ेगी। और मान लो अब मेरे पास उसका नेम, एज और उसकी कंट्री नहीं है, तो फिर मैं तो उसका इंस्टांस क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मान लो मैंने दे भी दिया तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इस केस में हमें उस स्टैटिक मेथड के बहुत बेनिफिट होंगे, क्योंकि हम उसके क्लास के नेम से डायरेक्ट उससे स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेंगे, हमने जो काम कराना वो करा सकते हैं। ठीक है ना। और तीसरा उसका जो परफॉर्मेंस में, ठीक है, और परफॉर्मेंस में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो है स्टैटिक मेथड ये नॉर्मल मेथड से फास्ट होते हैं। फास्ट कैसे? क्योंकि उसमें हमें पहले उसका इंस्टांस क्रिएट करना है, फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करेंगे। इसमें तो क्या है कि उसके डायरेक्ट क्लास के नेम से उसको कॉल कर पा रहे हैं। और दूसरा ये तो मेमोरी में सेव नहीं होता बार बार। मेमोरी में ये एक बार सेव हो चुका है, मतलब कि ये फास्ट भी होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम को पता होगा कि ये कहाँ पे सेव है। ठीक है, तो वो इंस्टेंटली जाएगा और डेटा ले आके हमें दिखा देगा। तो परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसके अगर कॉन्स देखें तो वो कह रहा है कि इनहेरिटेंस में लिमिटेड है, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो है वो इनहेरिट नहीं होते। ये आपको आगे पता लगेगा कि इनहेरिट क्या है। फिलहाल ये समझ लो कि जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ऊप्स पढ़ेंगे, तो उसमें इनहेरिटेंस आएगा। इनहेरिटेंस का मतलब मैं को सिंपल डेफिनेशन बताऊँ तो उसका मतलब होता है एक क्लास अगर दूसरी क्लास को एक्सटेंड करे, उसके कुछ फंक्शनैलिटी फीचर को ग्रैब करना चाहती है, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में भी हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो क्लास का एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल बन गया। ठीक है, इसलिए इनहेरिटेंस में भी नहीं जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर स्टैटिक एलिमेंट्स। मतलब कहने का ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल, मतलब कहने का ये है कि जो स्टैटिक मेथड होगा वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर पाएगा, और स्टैटिक फंक्शंस को ही, स्टैटिक मेथड्स को ही एक्सेस कर पाएगा। नॉर्मल वेरिएबल और नॉर्मल मेथड को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब है कि ये ओनली स्टैटिक स्टैटिक ही चलेगा, मतलब स्टैटिक जो स्टैटिक ही चलेगा हमेशा। और स्टैटिक और टेस्टेबिलिटी बिल्कुल सेम वही, जैसा वेरिएबल केस में हमें टेस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई थी, वैसे ही हमें मेथड केस में भी आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टेस्टेबिलिटी में तो हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये होते हैं कुछ स्टैटिक वेरिएबल और मेथड के प्रोज एंड कॉन्स। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.